भाई, मेरा सभी से निवेदन है कि जब तक मैं 5-7 मिनट बोलूं, कोई भाई नारे मत लगाओ, बात ध्यान से सुनो। कोई नारा या कोई वो नहीं लगाना, बीच में बातें सुनो ध्यान से। यहां से अरे भाई 1 मिनट हट जाओ ना। यहां से हमारे पार्टी के नौजवान उम्मीदवार प्रदीप नरवाल जी, वह अभी जिनके आपने विचार सुने, सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, वह सम्मानित मंच, सभी साथियों को मैं जानता हूं, सबका नाम लेने की जरूरत नहीं, मेरे भिवानी से और यहाँ से सब साथी आए हुए हैं। वह उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति या प्यारे बच्चों, देखो मैं सारे हरियाणा में घूमकर आज कुंगड़गांव में आया हूं और यहां आज आपको कह के जा रहा हूं कि हरियाणा में लहर चल रही है कांग्रेस की और हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हरियाणा की 36 बिरादरी ने फैसला कर दिया, अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। ये बात मैं बता रहा हूं, याद रख लियो आप। ये ऐसा क्यों हुआ? एकदम जो है एक लहर क्यों बनी? उसका कारण एक है कि 2005 से और 2014 तक हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की और 14 से 24 थी बीजेपी और जेजेपी की सरकार। लोगों ने तौल के देख लिया भाई किसने क्या किया है। ये 10 साल से किसानों का क्या हाल हुआ है, गरीब आदमी का क्या हाल हुआ है, व्यापारी का क्या हाल हुआ है, ग्रामीण का सब देख लिया। क्या विकास? हर एक बात से पता लग जाता है कि ना पानी है लोगों के पास, ना कोई काम धंधा। जब हमने सरकार छोड़ी थी 2014 में, तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे देश में। याद होगा आपको। आज मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। आज हरियाणा नंबर 1 किस चीज में भाई? 10 साल में 14 से 24 के बीच में बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये खुद मानते हैं केंद्र का जो गृह मंत्रालय है कि हरियाणा सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है एक, जो मापदंड होता है किस प्रदेश की क्या स्थिति है। हरियाणा असुरक्षित प्रदेश, इसका मतलब हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। यहाँ कोई अपने आप में सुरक्षित ही नहीं, रोज फिरौतियां मांगी जा रही है, रोज ऐसे काम कर रहे हैं। और खेल और खिलाड़ियों तो भाई तुम देख लो, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा नाम दुनिया में रोशन किया, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। ये आपके सामने है। तो आज हम बहुत पिछड़ गए। अब सभी ने मन बना लिया कांग्रेस की सरकार। तो एक आप जाओगे कांग्रेस की वोट मांगने, तो एक बात तो पूछेंगे ना आपसे कि भाई यह बात तो ठीक है, इनने तो 10 साल में भट्ठा बैठा दिया हरियाणा का, पर अब ईब का कांग्रेस आओगी तो क्या करेगी, पूछेंगे ना। तो भाई 5-7 बात बता कर जा रहा हूं, तो हमारा घोषणा पत्र आ जाएगा, देख लियो सारे हम क्या करेंगे। जो हम कहते हैं वो करते हैं। अब क्या भाई हमारी सरकार आएगी कांग्रेस की, तो अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये कराएंगे मैंने, और 2,000 महीना महिलाओं को देंगे, गैस का सिलेंडर 500 का देंगे, ठीक है ना। और भाई किसान की बात है, किसान का इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। होगी भाई दुगनी के? पूछ रहा हूं, बता दो होगी।
किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं कर पाए, लागत कई गुना बढ़ा दी। याद कर लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या था, कीटनाशक दवाई का क्या था। 2014 में डीजल हरियाणा में सबसे सस्ता था हिंदुस्तान में, पंजाब से भी, राजस्थान से भी, दिल्ली से भी। आज सबसे महंगा है, लागत तो कई गुना बढ़ा दी और मिलती नहीं। आप सामने देख रहे हो। तो इस प्रकार से हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, शहरी है, ग्रामीण है, सब। और बेरोजगारी का ये हाल, इन्होंने एक चला रखा है कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है भाई? हमने तो ठेका सिस्टम बंद कर दिया था, या सरकार ठेकेदार बन गई, ठेके पर बच्चों को नौकरी लगा रही है, ठेके पर, ठेके। और उसमें ना तो तनख्वाह पूरी, ना नौकरी पूरी, ना मेरिट, और ना ही जो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन नहीं है उसमें। ये अन्याय बैकवर्ड क्लास और दलितों के साथ है। अब कौन पूरा करेगा उनका? भ्रष्टाचार का अड्डा है। नौकरियां बेची है इन्होंने। जैसे एक दुकानदार परचून बेचता है ना, परचून, इतना परचून का ड्राइवर लगना तो इतने लाख दे दो, देखो अखबारों में आई होगी, पढ़ लो। मतलब ये हालात कर दिया। और नतीजा ये हुआ है कि आज 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़ी है हरियाणा में। आप कहीं जाओ, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं पाओगा, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, कि 2 लाख खाली पड़ी है पक्की नौकरी। तो ऐसी परिस्थिति है भाई, मन बना लिया आपने। तो ये है। तो जो नौकरी की बात है, 2 लाख जो नौकरी खाली पड़ी है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई 2 लाख अपने बच्चों को नौकरी देंगे पक्की। और किसान को हरियाणा में एमएसपी की कानूनी गारंटी दूंगा, ताकि किसान के साथ धोखा ना हो। इस इलाके ने किसान की बहुत लड़ाई लड़ी है, मेरे को मालूम है। भिवानी ने बहुत लड़ाई लड़ी है। हाँ, कुंगड़ तो गढ़ था, ईब भी गड्ढे है इनमें बजान में, बीजेपी ने बजान में गढ़ बढ़ गया। तो ये लड़ाई लड़ी है भाई। अब मैं यहाँ आया, समस्या मेरे को मालूम है, आपने बताई। भाई एक बात बताओ, हमारी सरकार थी तो महीने में 2 हफ्ते नहर आया करती ना, समुद्र बराज ईब कड़ गया पानी हो। नियत नहीं है भाई इनकी, नियत नहीं है इनका, वो नहीं है। ये तो ऐसी सरकार बन गई जिसने भ्रष्टाचार के सिवाय और कुछ नहीं। नई नई बात लाओ है क्या? परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। बताओ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के भाई? अरे दाने खेत में लिगड़ गए, ऊपर तो राम गर्जन लाग रहा है। और फिर यो किसान मेरी फसल ब्यौरा पार्ट देखे है, अब पोर्टल में कद नंबर आओगा, पोर्टल फेल हो जाए, इतने में मी बरस जाए, दाने बीत जाए। पहले हमारा टाइम भी था ना, किसान के दाने लिगड़ते सीधा मंडी में जाया करता, जब बेच के आ जाता था। तो भाई क्या बात है, क्यों चला रखेंगे? अगर हमारी सरकार कांग्रेस की आएगी तो ये पोर्टल का पेंडा छुड़वा दूंगा थारा। और कानून व्यवस्था देख लो, आज कोई दिन नहीं जाता जिस दिन अखबार में नहीं आती फलाना कत्ल हो गया, आज फलाने को फिरौती मिल गई, 1 करोड़ दे दो नहीं सारे परिवार को कत्ल कर देंगे, आज फलाना गैंग हो गया, फलाना गैंग हो गया। भाई ये 2005 से पहले भी ऐसी परिस्थिति है, आपको याद होगा। 2005 में कांग्रेस की सरकार बन गई और मेरे को आपकी सेवा का मौका मिला था ना। तो मैंने बनते के क्या था, मैंने कहा था बदमाशों, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो।
हमने तो अपने जवानों को खिलाड़ी बनाया, इन्होंने नशेड़ी बना दिया। अखबार में पढ़ो, पंजाब से ज्यादा मृत्यु हुई है ड्रग अब्यूज में। तो भाई दो काम कर दूं मैं, एक तो बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे हरियाणा में, एक नशे को नहीं छोड़ूंगा, ताकि हमारी युवा पीढ़ी बचे। पूछ लो इससे, रामकिशन फौजी साहब बैठे हैं, खड़े गए भाई फौजी साहब, तो आजा भाई, पीछे खड़े रह गया। पीछे बनना रहा है, आगे लड़का इलेक्शन लड़वा इसका बच्चे का इतवा, ठीक है। हाँ। तो भाई मैं आज आया हूं आपसे निवेदन करने के लिए। आप तय पूछ लूं मैं, भाई आप ईमानदारी से बताओ, आप हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस की सरकार कौन बनाओगा? कांग्रेस की सरकार बनाएंगे विधायक, विधायकों का मतलब तब बनाओगे विधायक। एक काम तब मेरे कहने से कर लो, दूसरा मैं कर दूंगा थारे कहने से। मेरे कहने से तो भाई इसको प्रदीप को विधायक बना के भेज दो, कांग्रेस की सरकार में बना दूंगा, थारी सरकार बना दूंगा। और फिर ये देख लियो भाई, इसको भी पूरा मान सम्मान मिलेगा और फौजी को भी पूरा मान सम्मान मिलेगा। लेकिन मिलकर इकट्ठे होकर चुनाव लड़ो, सीट चाहिए भाई मैंने, फौजी साहब। हाँ, एक और काम करियो भाई, देखो ना रख जा, ऐसे नहीं करते। तुम एक काम और करियो मेरे कहने से, देखो जो है वोट काटवाता बच्चियों भाई, मुकाबला बीजेपी का हमारा है, मेरे मुकाबले सारे एक कोट हुए, एक वोट काट कर तो बच्चिए। बीजेपी ने कोई इंडिपेंडेंट खड़ा कर रखा है, कोई खड़ा कर रखा है, किसी को वोट नहीं देनी, एक एक वोट प्रदीप को देनी, कांग्रेस पार्टी को देनी है, समझ गए ना? आपकी एक एक वोट प्रदीप को दी हुई भूपिंदर सिंह हुड्डा के खाते में जानी है भाई, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं, समझे ना? अरे सब एक रहेंगे, प्रदीप भी और फौजी भी। फौजी बता दे भाई, मैं कट कर मदद करूंगा। आपकी कई बात कभी जीऊंगा इतने भी रखूंगा जी, मैं रखूंगा और रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई हैं 2 तारीख की भी ये अनाउंस कर देंगे, दीपेंद्र आएंगे, प्रियंका जी आएंगी 2 तारीख को, बता देंगे जगह। तो भाई मेरा आपसे निवेदन है, मैं तो आज कहकर चला जाऊंगा, फिर इसने जिता दोगे तो फिर आ जाऊंगा कुंगड़ में, सारा धन्यवाद करना आ जाऊंगा।